आदरणीय महानुभावों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर साहित्य लिखा नहीं जाएगा, साहित्य पढ़ा नहीं जाएगा, साहित्य सुना नहीं जाएगा और साहित्य देखा नहीं जाएगा तो ये दुनिया जंगल हो जाएगी और आदमी जानवर हो जाएगा। इसीलिए तो साहित्य से हर भाषा की पहचान है। साहित्य अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो या संस्कृत का हो, ये विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण व नैतिक मूल्यों का आधार होता है और ये नैतिक मूल्य विद्यार्थियों में बचपन से बाल कथा के माध्यम से भरे जाते हैं। हमारे बीच में प्रसिद्ध बाल कथाकार के नाम से जाने वाले आदरणीय श्री पवन चौहान जी उपस्थित हैं। इससे पूर्व अभिप्रेरक शब्दों के साथ ये मंच पर उपस्थित हों। आइए इनके साहित्यिक जीवन की एक झांकी का चलचित्र के माध्यम से अवलोकन करें। वर्तमान समय में सरकारी विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत श्री पवन चौहान जी का संपूर्ण साहित्य बाल कथा के रूप में विद्यार्थियों को समर्पित है। इनकी रचनाओं का अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशन होता रहा है। इनके कुछ कविताओं का भारतीय भाषाओं के साथ नेपाली में भी अनुवाद हुआ है। इनकी रचनाएं स्नातक के पाठ्यक्रम में केरल, नागपुर आदि विश्वविद्यालयों में और हिमाचल व महाराष्ट्र के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इनकी बाल कहानियां पढ़ाई जा रही हैं। लीड के पाठ्यक्रम में कविता तथा सीबीएसई संबंध निजी विद्यालय के पाठ्यक्रम में यात्रा संस्मरण शामिल है। साहित्यिक क्षेत्र में इन्हें भारत के कई क्षेत्रों में साहित्यिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रसिद्ध बाल कथाकार आदरणीय श्री पवन चौहान जी को। मुख्य विषय है कि बच्चों को साहित्य के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर मुझे बात करनी है। मैं आपको बता दूं, यहां हम कार्यक्रम को देख रहे थे तो आप इन बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाओं को देख रहे थे। मैं ये मानता हूं कि बच्चे जो हैं या बड़े जो भी हैं, सब में कोई ना कोई प्रतिभा भरी होती है, कूट कूट कर भरी होती है। बस उसको बाहर निकालने का मौका कब आएगा, कैसे आएगा, बस वो वक्त तय करता है। उसमें जो हमारे अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मुझे कहा गया कि हिंदी जो है भाषा, उसको साहित्य के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो कल ही ऋषि शर्मा जी हैं जो एक प्रकाशन भी चलाते हैं, अभी उन्होंने हरियाणा में भाषा मेला करवाया। कल उनसे बात हो रही थी कि हम बच्चों में गए, हरियाणा के बच्चों के साथ हमने काम किया। 3 दिन का वो कार्यक्रम था, लेकिन भाषा को लेकर जिस तरह से हमने विभिन्न विधाओं पे काम किया, तो मैं बच्चों के टैलेंट को देखकर हैरान था। वो पहली बार इस कार्यक्रम को कर रहे थे। हम विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय में बच्चों के साथ इंटरेक्शन डेली का है, पर अब बच्चों को हमने उन पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकालना है। पाठ्य पुस्तकें आपको एक सीमित संसार देती है, वो हमारे लिए जरूरी है। पहले पाठ्य पुस्तकें जरूरी हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर हम अपना लक्ष्य तय करते हैं। जो हमारे लिए प्रेस्क्राइब्ड एक सिलेबस होता है, उसको हमने कंप्लीट करना है, वो हमारी पहली प्रेफरेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा समाज है, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हमारे मित्र हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे समाज में कई तरह की बातें हैं जिनको आपको साहित्य जो है वो बिल्कुल बेहतरी से देता है। और साहित्य मिलेगा कहाँ? साहित्य हमारे आसपास ही है। साहित्य आपके विद्यालय में है, साहित्य आपके आसपास है। आपके अभी सर कह रहे थे कि डीएवी की लाइब्रेरी जो है बहुत बेहतर लाइब्रेरी है, तो इसके लिए प्रिंसिपल सर को खूब सारी बधाई कि लाइब्रेरी आपके विद्यालय में बेस्ट है। तो लाइब्रेरी तक बच्चों की पहुंच भी अवश्य होगी। हम वैसे देखते हैं, मुझे बोलना चाहिए नहीं भी बोलना चाहिए, लाइब्रेरी हमारे हर विद्यालय में है, पूरे देश में लाइब्रेरीज हैं, लेकिन
लाइब्रेरी तक हमारे बच्चों की पहुंच ना के बराबर है। बंद पड़ी हैं पुस्तकें, ताले लगे हुए हैं, अध्यापक जो है उनको देने से कतराते हैं। क्या पता मेरी ट्रांसफर होती है और ट्रांसफर के बाद मैं किसको गिन गिन के दूंगा। जैसे वो तरतीब से रखी गई हैं वो वैसी ही रहती हैं। ये बात अब ऐसा है, धूल तो उनमें नहीं जमती, बिल्कुल पैक्ड है। लेकिन उन लाइब्रेरीज की बुक्स का क्या फायदा जो उनकी लाइब्रेरीज की उनकी अलमारियों में बंद पड़ी रहें, हम देखते रहें और वो हमें चिढ़ाते रहें, वो गलत है। लाइब्रेरी तक बच्चों की पहुंच का दायित्व तो हमारे अध्यापकों के पास और हमारे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका होना चाहिए। अगर हम बच्चों को, जैसे अभी सर ने कहा, ये जो ब्लू स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन को ये किताबें ही उससे दूर कर सकती हैं। आज का बड़ा मुद्दा है, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है कि बच्चे इस ब्लू स्क्रीन से नहीं निकल रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। बच्चों, आप में भी वो टैलेंट हो सकता है। मैंने अपने बच्चे में 3 महीने में देखा, मेरा बच्चा अभी उसको चश्मा लगा परसों बच्चे को चश्मा लगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि गेम्स गेम्स एंड गेम्स, रात को 12-1 भी बज जाते हैं। क्या करना, हम ज्यादा बच्चों को बोलेंगे, वैसे मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बोलेंगे तो बच्चे नाराज होते हैं, पेरेंट्स पर के ऊपर नाराज होते हैं। लेकिन उस बच्चे का माइंड सेट कैसे हो, मैंने कहा सब में प्रतिभाएं हैं और आप बच्चों में बहुत प्रतिभाएं हैं। कब कैसे कब निकलेगी कोई पता नहीं है। अभी 3 महीने पहले मेरे बच्चे ने कुछ फोटो खींचे अपने मोबाइल से, लेकिन वो फोटो इतने बेहतर थे कि उनको किसी पत्रिका की कवर पृष्ठ पे जगह मिली। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अब इस 3 महीने के अंतराल में बच्चे की जो फोटोग्राफ्स हैं वो उन पुस्तकों में आ रहे हैं, बड़े प्रकाशन की पुस्तकों में आ रहे हैं, मंगा के किए उस बच्चे की पुस्तक को बड़ी मैगजीन्स में आ रहे हैं। तो ये हुआ कैसे? अब वो उस मोबाइल की, जो अभी कहा था कि हम पॉजिटिव वे में लेते हैं मोबाइल को, तो मोबाइल पॉजिटिव वे में उस ढंग से आया। अब गेम्स छूटी हुई हैं, बहुत कम खेलता है, यही पूछता है पापा मैं यहाँ का फोटो ले लूं, ये कैसा है, देखो पापा कैसा है फोटो। तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, मैंने इसको देखा है अभी 3 महीने पहले और उसका रिजल्ट 3 महीने में ही मिला। आप बच्चे भी जो कोई सिंगिंग में है, कोई डांसिंग में है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई लेखन में है, किसी भी विधा में अपनी किस्मत, अपना भाग्य, अपनी मेहनत को आजमा सकता है। तो आप बच्चों के लिए तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मुझे कहा गया कि साहित्य के साथ बच्चों को कैसे जोड़ना है। मैंने कहा कि इसमें टीचर और जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मदद कर सकते हैं। उनको किताबें दीजिए, बहुत सारी मैगजीन्स हैं। अब या अगर आप छोटे बच्चे हैं तो हमारे सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारी मैगजीन्स हैं, आप बच्चों तक उनको पहुंचाएं। बच्चे, मैं कहता हूं कि बच्चे जो अभी मैंने यहां देखा कि किसी की पोइम्स यहां से बोली गई, किसी का कोई आइडियाज लिए गए, वो यहां से बोले गए। क्यों आप किसी का आइडियाज लेंगे? पढ़ो उनको, लेकिन अपने आइडियाज अपने आप खुद लिखो। यह प्रैक्टिकली अभी भी इतनी बड़ी पत्रिका, चकमक पत्रिका है, प्लूटो पत्रिका, जो विज्ञान की पत्रिकाएं हैं, जहां पे छपने के लिए बच्चे तरसते हैं, बच्चे के बड़े तरसते हैं। उन पत्रिकाओं में के जो संपादक हैं हमारे स्कूल के बच्चों से रचनाएं मंगवाते हैं। कितनी बड़ी बात होती है। मेरे लिए तो बड़ी संतुष्टि की बात है कि उन बच्चों में कितना टैलेंट भरा है। खुद लिख के लेके आते, इतना कुछ लिख के लाते हैं। कभी मुझे गद्य रचना मिली, कभी पद्य रचना मिली। इस स्कूल में जहां पे मैं हूं, अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैंजी में हूं, सर ने अभी बोला सुनील जी साहित्यकार हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इनका व्याकरण में भी काम चल रहा है। अभी जस्ट कुछ समय के बाद, 1 या 2 साल के बाद व्याकरण की पुस्तकें मिलेंगी आपको अपने अध्यापक के हाथों द्वारा लिखी हुई। तो सुनील जी की बधाई के पात्र हैं। लेकिन उन बच्चों ने जब मुझे लिखकर दिया और उन बच्चों की जब गद्य रचनाएं पढ़ी, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैंजी में हूं अभी, और मैथ्स छोड़ दिया क्योंकि हिंदी से प्यार था। तो
हिंदी नहीं ऑप्ट किया, मैथ्स नहीं ऑप्ट किया, हिंदी ऑप्ट किया। बुरा भी लगा शुरू में कि मैं कहाँ साइंस का स्टूडेंट और कहाँ हिंदी में आ गया, लेकिन अब खुशी होती है क्योंकि अब मैं बच्चों के साथ खुलकर बात करता हूं। कोई कहानी पढ़ानी हो तो उनको कहानीकारों से, उसी अभी ममता कालिया की कहानी पढ़ रहा था तो मैंने कहा बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, ममता कालिया जी जिंदा है और ममता कालिया से कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप पूछिएगा। तो खैर बच्चों ने नहीं पूछे, वो अलग इशू है, लेकिन बात ये कि बच्चों में इतना कुछ भरा पड़ा है। वो समाज को देखते हैं, उनकी संवेदनाओं को देखते हैं, किसी व्यक्ति के संघर्ष को देखते हैं, और जो संघर्ष वो देखते हैं और लिखते हैं फिर, वाह उसके मजे ही कुछ और हैं। हमारे बच्चों में साहित्य का विस्तार हुआ क्योंकि मैगजीन्स उनको पकड़ाई गई, उनको किताबें लाइब्रेरी से खोली गई। नेशनल बुक ट्रस्ट की बतेरी लाइब्रेरीज हैं, सरकारी स्कूलों में तो बतेरा है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की किताबें इतनी आसान, इतनी उसमें इतने सारे चित्र बने हुए, बच्चा उनको सिर्फ देखेगा और पढ़ना शुरू करेगा। इतना इंटरेस्टिंग है, इतने आकर्षक हैं वो। तो इन बच्चों ने साहित्य के विस्तार के लिए जो हमने थोड़ा सा काम क्या किया, मैं सर से भी कहूंगा कि एक दीवार पत्रिका जो एक बड़ा चलन चला हुआ है पूरे देश भर में, दीवार पत्रिका, वॉल मैगजीन उसको बोलते हैं, भीति पत्रिका बोलते हैं, उस दीवार पत्रिका को अपने विद्यालय में शुरू करें। वो दीवार पे टंगी रहती है लेकिन उसमें बच्चों की रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई, उन्हीं की ही रचनाएं, वही लिखेंगे, वही उसको उसमें ही एडिटर होंगे। सिर्फ जो अध्यापक है वो उनका सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे, बच्चे उन रचनाओं को पढ़ें, जो अच्छी है उनको सिलेक्ट करें और उन्हीं के ही चित्र छापें, उन्हीं की ही रचनाएं लें, कहानी लें। उनको कहें कि अपने दादा दादी के पास बैठिए, जरा दो बातें तो कीजिए अपने बुजुर्गों से। हम कहते हैं कि संस्कार नहीं है, क्यों नहीं है? संस्कार हमने खुद उनको अपने बुजुर्गों से परे किया है। आप उनको बुजुर्गों के पास बैठने के लिए तो कहें। मेरी हिंदी की फेयर बुक्स जो है, फेयर कॉपीज जो है वो भरी पड़ी हैं। ऐसे ही उनसे कि मैं उनको 10 क्वेश्चन देता हूं कि आपने बुजुर्गों के पास बैठिए, लेकिन कई तो नकल मार के लाते हैं। नहीं, नकल मारने के लिए मैंने उनको एक ऑप्शन दिया है कि आप जब बैठेंगे तो मुझे फोटोग्राफ्स भी चाहिए आपके दादा या दादी का या बुजुर्ग का। तो फोटोग्राफ्स उनकी कॉपियों में लगे हैं। उनको क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन आप करेंगे। आइडिया दे देता हूं क्या करना है, और उन 10 क्वेश्चन को आप पूछें जरा अपने दादा से कि आपके समय में ये गांव कैसा था, आप कैसे शहर जाते थे, आपके टाइम में क्या प्रॉब्लम्स थी, आप कितने पढ़े हैं, पढ़े तो कितने पढ़े, क्यों नहीं पढ़ पाए। तो मैंने कहा आपको इतना मजा आएगा। और बच्चों ने जब उनसे बुजुर्गों के पास बैठते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग इलाकों की अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग तरीके से उन बुजुर्गों ने अपने उन पोतों को, दोतों को ट्रीट किया। और उन्होंने कहा सर हमने एक लोक कथा सुनी, सर हमने ये वाला संस्मरण सुना कि मेरे दादाजी वहां जाते थे तो उनको चुड़ैल भी मिली। अब देखिए, चुड़ैल, भूत, प्रेत ये चीजें नहीं है, हम मानते हैं नहीं है, लेकिन उनके बुजुर्गों ने कहा हमें मिली है। तो उनसे पूछा उन्होंने कि कैसे मिली, क्या देखा आपने, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट लगा। दादा कोई और बताओ, दादी थोड़ा सा मुझे और बताइए। इससे क्या हुआ कि बच्चा जो है वो दादा दादी के बिल्कुल क्लोज आया। उसने उनको, जो कभी बैठता नहीं था दादा दादी के पास, वो बैठा। हम कहते हैं संस्कार नहीं है, मैं उसी बात को कह रहा हूं, संस्कार बच्चों में है, लेकिन हमने नहीं काम किया, उनको दूर किया। बच्चा किताब ले, ट्यूशन पढ़, आ रहा है अभी खाना खा, कपड़े बदल, चल ट्यूशन के लिए, चलो पढ़ने के लिए, काम करो, थोड़ा सा रिलैक्स होने दो बच्चे को। और ये जो दीवार पत्रिका है यही अनुभव लेके आती है। उनको वो अनुभव कहिए कि उन अनुभवों को लिखे, अपनी लैंग्वेज में लिखे, कैसा भी लिखे वो, कोई टेंशन नहीं है। शुरू में वो कुछ गलत लिखेगा, आप मार्गदर्शन करें। विद्यालय में अध्यापक हैं, घर में पेरेंट्स हैं, वो उनको बिल्कुल प्रोत्साहित करेंगे। और मुझे लगता है कि आपके यहाँ बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं। ये बहुत अच्छी एक दीवार पत्रिका एक इतना बड़ा रोल अदा करेगी कि मैं चाहूंगा कि ये जो डीएवी के बच्चे हैं, कल को लगे कि यहाँ भी दीवार पत्रिका काम कर रही है। बता दूं, हिमाचल में अभी 2 ही विद्यालय में दीवार पत्रिका काम कर रही है। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल छिम्यार में बाल उद्यान के नाम से, वहां में पहले था तो शुरू करी। अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंजी में, वहां पे किसले नाम से दीवार पत्रिका शुरू हुई है। बच्चे खुद रचनाएं लिखते हैं, बच्चे खुद छांटते हैं, बच्चे खुद
उन रचनाओं को उस दीवार में लगाते हैं, उस पत्रिका में जो हम चार्ट में लगाते हैं, क्या मजा आता है उनको पढ़ते हुए। जब उनके बच्चों के सामने जाती है, एक तो वो खुशी जाहिर करते हैं कि मेरी रचना वहां लगी है। तो टीचर जब उनसे पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं तूने कैसे लिखी है, तो वो अपना अनुभव सुनाता है, ऐसे लिखिए। ये जो लिखना है, यही साहित्य के साथ जोड़ना है। वो खुद लिखेगा। जब बच्चा संवेदनाओं को, अपने समाज की संवेदनाओं को महसूस करेगा, उनके संघर्षों को महसूस करेगा, तो क्यों नहीं लिखेगा। बच्चा उन चीजों को शब्दों में लिखेगा। अब ये बात अलग है कि आप उनको उन शब्दों के साथ ये ना कहें कि पहले ही बार में कि तुमने क्या लिख दिया है, थोड़ा उनको प्रेरित करिए, क्यों नहीं लिखे। वो आप आज थोड़ा कमजोर लिख रहा होगा, कल बहुत बढ़िया लिखेगा। तो ये दीवार पत्रिका का कॉन्सेप्ट साहित्य के साथ जोड़ने के लिए बहुत 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 जरूरी है, और पुस्तकालय इसमें बहुत बड़ी मदद करता है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात, आप बच्चों ने साहित्य से जुड़ने के लिए थोड़ा सा मनन करना है, थोड़ा पढ़ना है। हल्का सा पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। वैसे आपके सिलेबस में है, आप आइडिया लेते हैं उधर से, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद अपना लिख के तो देखिए। आपकी प्रार्थना सभा होती है, वहां पे आप क्यों दूसरों की रचनाओं को पढ़ना, अपनी रचना पढ़िए। कितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ये जो दीवार पत्रिका से लेकर या आपका लेखन जो है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। आप किसी भी मंच पर बिना किसी डर के जाते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों पे, बच्चे डरते हैं ऐसे स्टेज पे जाने से, टांगे कांपती है। हमारी भी कांपी थी पहली बार जब मुझे थॉट दिया गया। मैं नवोदय में पढ़ा हूं, तो वहां पे 6th क्लास में मुझे कहा गया कि तूने कल थॉट बोलना है। तो मैं मना करता रहा, भाई जी नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, जो हमारे ग्रुप लीडर थे। लेकिन थॉट भी बहुत लंबा दिया गया, लंबी लाइन थी, मेरे लिए लंबा था उस वक्त, कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पूरी रात लगा रहा उसको लगा रहा, आज तक नहीं भूला हूं कोई भी और बातें। बस वो थॉट, एक ही बार थॉट में जाना था, उसके बाद प्लेज, फिर न्यूज, फिर कुछ और आज लगता है कि वही चीजें थी। हमारे विद्यालय में जो पुस्तकालय था, उसने भी कॉन्फिडेंस दिया। वहां स्टेज पे गया, उसने कॉन्फिडेंस दिया, तो टांगे कांपना बंद हुई। टांगे कांपती थी, न्यूज पढ़ रहे हैं, ये कांप रहा है ऐसे ऐसे, तो आपकी भी कांपती होंगी। लेकिन ये कल को आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ऊंचे तक ले जाएगी। क्योंकि फिर वही बात दोहराऊंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप बच्चे थोड़ा अपने में मनन करें, अपने अध्यापकों के पास जाएं, अपने बुजुर्गों के पास जाएं, और जो आपको लगता है कि मुझ में कुछ है, तो वो निकालें। अध्यापक भी उसको मदद कर सकते हैं कि इस बच्चे में ये टैलेंट है। विभिन्न प्रतियोगिताएं आपकी होती हैं यहाँ पे, तो उन प्रतियोगिताओं में बच्चे निखर कर आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेंटिंग्स बहुत बेहतर करते हैं, लिखते बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, खेलते बहुत अच्छा है, और पता नहीं क्या क्या टैलेंट है उनमें। घर के, ऐसा नहीं है कि सभी इसी में, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कई घर के काम करने में अच्छे हैं। और एक बात मैं भूलता जा रहा हूं, बोलूंगा कि दीवार पत्रिका आपके सिलेबस को आपके साथ जोड़ती है, आपके जो सब्जेक्ट है उसको इंटरेस्टिंग बनाती है। हम बोलते हैं कि ये मैथ्स बड़ा बोरिंग है। मैंने मैथ्स पढ़ाया है, 4 साल पहले तक मैं मैथ्स ही पढ़ाता रहा हूं। संजय जी मेरे क्लास फेलो हैं यहाँ प्रिंसिपल जोगिंदर नगर, तो पता है कि हम क्लास फेलो हैं। तो हम मैथ्स पढ़ाया है, मैथ्स सबको बोरिंग लगता था। लेकिन उसके बीच में आप अगर तब दीवार पत्रिका का कॉन्सेप्ट नहीं था, सीधा सीधी बात होती थी। आपका बच्चा जो है वो जो सब्जेक्ट है उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। जब आप बच्चे को कहेंगे कि तुम रानी लक्ष्मीबाई हो या महाराणा प्रताप हो, अगर सोशल स्टडी की बात करें, कि आप ऐसा इमेजिन करो कि मैं महाराणा प्रताप हूं और हल्दी घाटी का युद्ध चला हुआ है, जरा इमेजिन करो तुम क्या करोगे उस वक्त। चेतक तुम्हारे पास नहीं है, या है, आप कोई ऑप्शन दो उनको, तो बच्चा जो है महाराणा प्रताप को पढ़ेगा, चेतक के बारे में पढ़ेगा, तो उसको लिखेगा। रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहो कि आपके युद्ध हो रहा है और अंग्रेज आपके किले पर राज करने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे आप उनको हैंडल करोगे। तो जो बच्चा है पहले रानी लक्ष्मीबाई का नॉलेज लेगा, कौन थी रानी लक्ष्मीबाई, उसको पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जो उसको लिखेगा वो एक अलग तरह की बात होगी।
मैथमेटिक्स है, आप पाइथागोरस थ्योरम को बोलिए कि पाइथागोरस थ्योरम को कविता में लिख के लेके आओ, तो बच्चा बिना पढ़े तो उसको लिख नहीं पाएगा, लिखेगा। आपका स्पोर्ट्स है, किसी बैडमिंटन की फील्ड को ले लो, फुटबॉल की फील्ड को ले लो, कहो कि इस पर कोई कहानी लिखो कि तुम्हें कैसे लगा पता है कि इस फील्ड का इतना इतना माप होता है या इसमें इतने खिलाड़ी, उसको कहानी की तरह लिखो या संस्मरण की तरह लिखो। आप यात्रा पे जाते हैं, आप कितनी यात्राएं होती हैं, आप यात्रा को यात्रा संस्मरण लिखो कि आप कैसे गए, आपने क्या एंजॉय किया। बच्चा लिखेगा, उसको लिखेगा मतलब वो बहुत बेहतरी से लिखेगा, अपना जो अनुभव है उसको लेकर आएगा। सभी सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ा जा सकता है और दीवार पत्रिका के साथ जुड़कर बच्चा जो है वो अपने आप को, मैं कहता हूं, वादा करता हूं कि बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंट बनेंगे और अपने लिए, क्या आपके विद्यालय के लिए, अपने समाज के लिए वो बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे। ज्यादा ना बोलता हुआ एक बार फिर से डीएवी मंडी का बहुत बहुत शुक्रिया।